राधे राधे दोस्तों, भक्ति का मार्ग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको छठी मैया की कथा सुनाने वाली हूँ, जो संतान सुख देने वाली है और संतान की दीर्घायु करती है। जय छठी मैया की जय हो। चलिए कथा शुरू करते हैं। कहा जाता है कि जब धरती पर धर्म की मर्यादाएं टूटने लगी और झूठ, छल और पाप में डूबने लगे, तब देवताओं ने भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, पृथ्वी पर माँ तत्व का भाव समाप्त होता जा रहा है। स्त्रियां संतान के सुख से वंचित हैं। कोई ऐसा उपाय बताइए जिनसे संसार में फिर से जीवन की ज्योति प्रकट हो। तब सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, मेरी शक्ति का एक अंश पृथ्वी पर जाएगा, जो संतान सुख, आरोग्य और सात्विक जीवन का वरदान देगी। वह होगी छठी मैया। भगवान सूर्य की किरणों से एक तेजस्विनी देवी प्रकट हुई, जिनके हाथ में कमल था और मुख पर अपार करुणा की आभा। उन्होंने कहा, मैं ही हूँ छठी मैया, जो जन्म देने वाली स्त्री के छठे दिन बच्चे के भाग्य को लिखने आती हूँ। जो भी स्त्री श्रद्धा और शुद्ध मन से मेरी पूजा करेगी, उसके आंगन में कभी संतान सुख की कमी नहीं रहेगी। छठी मैया का स्थान सूर्य लोक में बताया गया है, लेकिन वह कार्तिक मास के शुक्ल षष्ठी तिथि को पृथ्वी पर आती है और अपनी कृपा से जन जन के जीवन में नव ऊर्जा भरती है। पुराणों में कथा मिलती है कि राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के विवाह को कई वर्षों बीत गए, पर संतान सुख नहीं मिला। वह दुखी होकर मुनियों से उपाय पूछने लगे। एक दिन महिषी कश्यप उनके महल आए और बोले, हे राजन, तुम छठी मैया की आराधना करो, वह अवश्य तुम्हारे गोद भरेंगी। राजा और रानी ने 6 दिन तक उपवास रखा, सूर्य की अर्घ दिया और 7वें दिन रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। परंतु दुर्भाग्य से जन्म के तुरंत बाद शिशु की मृत्यु होगी। रानी विलाप करने लगी और राजा ने दुख में आकाश की ओर देखकर कहा, हे देवी, हमने इतना व्रत किया, फिर भी यह कैसा परिणाम। तभी रात के अंतिम पहर में एक दिव्य प्रकाश फैला और छठी मैया स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, प्रियव्रत, तुम्हारा पुत्र जीवित है। मैंने उसकी परीक्षा ली थी। तुमने जो श्रद्धा रखी, उसी ने मेरे हृदय को प्रसन्न किया। तुम्हारा पुत्र दीर्घायु और तेजस्वी होगा। इतना कहकर मैया ने मृत शिशु को अपने कर कमलों से छुआ और वही जीवित हो उठा। राजा रानी के आंसू बहने लगे और उन्होंने प्रणाम कहा, माँ, आपको व्रत की महिमा संसार जानेगा। तभी से यह पर्व छठ पूजा के रूप में मनाया जाने लगा। इस व्रत में महिला 4 दिन तक तप और संयम रखती हैं। पहले दिन नहाए खाए शरीर और मन की शुद्ध किया जाता है। दूसरे दिन खरना, संध्या के समय गुड़ और चावल की खीर बनाकर व्रत आरंभ होता है। तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर व्रत पूर्ण होता है। कहा जाता है, जो भक्त तन मन और वचन से इस व्रत को करता है, उसके जीवन में सूर्य की तरह प्रकाश आता है और घर में संतानों की हंसी गूंजती है। छठी मैया कहती है, माँ, हंसने का होने का अर्थ केवल जन्म देना नहीं, बल्कि सृष्टि को नई दिशा देना है। जो स्त्री या पुरुष सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके जीवन से अंधकार मिटा देती हूँ। इसलिए छठ पूजा पर्व केवल एक पूजा नहीं, बल्कि प्रकाश, संयम
माँ तत्व की साधना है। आज भी गंगा किनारे तालाब के तटों पर जब हजारों महिला सूर्य की ओर जल चढ़ाती है तो उस जल से केवल भक्ति नहीं बहती, वहाँ बहता है माँ और सृष्टि का प्रेम, जो हर घर में सुख शांति का दीप जलाता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया लिख कर और ऐसी अच्छी अच्छी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय छठी मैया की। राधे राधे दोस्तों।